Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. I am हिमानी शर्मा, your मैथ्स मेंटर और हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2020 के टॉप 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 17 हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन पे और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेजर्स ऑफ एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो सभी कवर करने के लिए हमने पार्ट बाय पार्ट ये लेक्चर बनाया है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में कुछ जानने को नया मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमारे पोर्टल पर एनडीए का डिटेल्ड सिलेबस लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको मिलेगा मॉक टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स इंक्लूडेड। आपको बस हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। जब आप कोड अप्लाई करेंगे वॉरियर 10 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और ये ऑफर सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। What is the value of x that satisfies the equation cos inverse x is equal to 2 sin inverse x? Is it half, -1, 1 और -half? तो यहाँ पे आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है और आपसे x की वैल्यू पूछी है, राइट? तो ये क्वेश्चन आप दोनों से ही रिलेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, राइट? तो सबसे पहले cos इनवर्स और sin इनवर्स के बीच में आपको रिलेशन क्या पता होता है? द रिलेशन दैट वी नो इज sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट? ये रिलेशन हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि cos इनवर्स x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो गिवन क्वेश्चन में हमें जहां दे रखा है cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x, इसमें हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स x, राइट? और यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, क्या बना? 3 टाइम्स sin इनवर्स x। और यहां से आपको मिल जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बना पाई बाय 6। तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी? दोनों साइड पे जब साइन लेने लगोगे आप, यहाँ पे लिखोगे साइन ऑफ साइन इनवर्स और यहाँ पे भी साइन ऑफ पाई बाय 6, तब जाके ये वाला स्टेप आता है जो कि है साइन ऑफ पाई बाय 6। तो विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 क्या होता है? साइन 30 डिग्री, दैट्स इक्वल टू हाफ। तो हाफ इज द करेक्ट आंसर गिवन इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a cos square c by 2 plus c cos square a by 2? Is it 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 by 2 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर? तो ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही डिटेल में हमारे कोर्स में कवर किया गया है। मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि आप उसको रेफर करें, आपसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इसके बारे में देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है a cos square c by 2 plus c cos square a by 2। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल में कि cos ऑफ a by 2, cos ऑफ a by 2, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, राइट? अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो यहां से आपको cos स्क्वायर a बाय 2 की क्या वैल्यू मिलेगी? cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, राइट? ये आपको cos स्क्वायर a बाय 2 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड सिमिलरली आप cos c बाय 2 के लिए भी लिख सकते हो। तो cos c बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, विच इम्प्लाइज cos स्क्वायर c बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको क्वेश्चन पे वापस से जाना है, क्वेश्चन पे जाके रेफर कीजिए a cos स्क्वायर c बाय 2। सो a टाइम्स cos स्क्वायर c बाय 2, यानी ये वाली वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पे। तो ये मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, राइट? प्लस b टाइम्स c टाइम्स cos स्क्वायर a बाय 2। सो c टाइम्स cos स्क्वायर a बाय 2 की ये वाली वैल्यू है, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो आप सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेगा s इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए अपॉन
बी। तो यहाँ पे क्या आप बस स्टेप्स मिसिंग है, ये देखिए कैंसिल हो गया। आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई और ज्यादा किया तो आपको यहाँ से मिला, सॉरी सी और सी कैंसिल होगा तो ये बी आ गया। तो आपके पास एलसीएम बी बचा और यहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। तो इस स्टेप के बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन से आपको मिल जाएगा s इंटू 2 टाइम्स s माइनस a माइनस सी डिवाइडेड बाय b, राइट। तो अब आप इसको 2 टाइम्स s लिखा है, इसको आप कुछ कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स s है तो इससे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स s की जगह a प्लस बी प्लस सी। वाई? बिकॉज आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, सेमी पेरीमीटर, राइट। तो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल टू, आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ सी होल डिवाइडेड बाय b। तो यहां से आपको मिल जाएगा s इंटू, अब ये a और c तो यहां से कैंसिल हो गए, राइट। सो s इंटू b डिवाइडेड बाय b दैट्स इक्वल टू s। और सेमी पेरीमीटर आपके पास में क्या है 30/2, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है कि पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो s क्या हो जाएगा 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर इज द गिवन आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि आपने सिंपली ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि फॉर्मूलाज क्या है इसके, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर गिवन था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको आंसर मिल गया। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आपका वीक है तो मैं आपको रेफर करूंगी कि हमारे कोर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को विजिट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में सारे कंसेप्ट्स बताए गए हैं वहां पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, then what is the value of 1 upon x square minus 1 upon y square? Is it 1, -1, 0 और 2? तो अब इस क्वेश्चन में आपको फिर से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में एक इक्वेशन दे दी है, राइट। और आपको इक्वेशन इस बार दी है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब ये दोनों इक्वल है तो किसी एक क्वांटिटी के तो इक्वल होंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों थीटा के इक्वल हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये मान लिया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू साइन थीटा मिल जाएगा यहां से, एंड y इज इक्वल टू tan थीटा मिल जाएगा। ये दो चीजें हमें यहां से मिल जाएगी। अब जो हमें फाइंड करना है उसको देखिए, आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो यहां से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन वाई स्क्वायर आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर यहां से आ जाएगा 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, और टैन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो यहां से मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां से डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का, वो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें पता है कि दिस इज इक्वल 1, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक एंगल के इक्वल इसको सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की कुछ वैल्यू माननी थी, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, जो आपको आइडेंटिटी से अपने आप रिड्यूस होकर 1 मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin inverse x minus cos inverse x is equal to pi by 6, then what is the value of x? x is equal to minus half, x is equal to 1, x is equal to half और x is equal to root 3 by 2। तो अगेन आपसे ये पूछा है कि sin inverse x minus cos inverse x को pi by 6 के इक्वल इन्होंने दे दिया, बट हमें एक और इक्वेशन पता होती है sin inverse और cos inverse के बीच में एक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या था, हम जानते हैं sin inverse x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 है, और आपको एक और इक्वेशन जो गिवन है वो है साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। आप इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x is equal to pi by 6 plus pi by 2, right, which is equal to 2 pi by 3,
राइट आपने एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आ गया और आपने उसके बाद में फिर से उसको सिंप्लीफाई किया तो 2π/3 आ गया आपके पास में 2 sin इनवर्स x की वैल्यू, राइट। तो यहां से आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको यहां से मिल जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 इंटू हाफ। ये जो 2 है आप इसको इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा π/3। तो sin इनवर्स x की वैल्यू आपको मिली π/3, राइट। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी sin ऑफ π/3। तो sin ऑफ π/3 इज sin 60 which is equal to √3/2. So √3/2 is the correct answer given in option D. So option D हमारा correct answer हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is tan of cos inverse x equal to? √1 minus x square upon x, x upon 1 plus x square, √1 plus x square upon x या फिर √1 minus x square। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि tan ऑफ क्या, tan ऑफ cos इनवर्स x यानी एंगल है cos इनवर्स x, तो हमें इसे रिड्यूस करना है सबसे पहले। सो cos इनवर्स x को लेट कर लेते हैं कि ये किसी थीटा के इक्वल है, राइट। तो हमने ये लेट किया तो इससे आपको क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आप लिख सकते हो। और कॉस थीटा क्या होता है वैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो आप जब इस x अपॉन 1 को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको वैल्यूज मिल जाएगी कि बेस इज इक्वल टू x है और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 है। बेस और हाइपोटेन्यूज पता है यानी आप परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, राइट। तो जब आपको सब कुछ यहाँ से पता है तो आप यहाँ से साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का √, राइट। तो अब कॉस थीटा पता है यहां से, साइन थीटा पता है यहां से, सो tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो यहां से आपको tan थीटा की क्या वैल्यू मिल जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। और आपको एक और चीज जो पता है वो ये है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये दो चीजें हमें पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और यहां से हम निकाल सकते हैं कि आपका ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है और यहाँ पे से tan थीटा की वैल्यू आपने ये निकाल ली। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, tan ऑफ थीटा दैट इज tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स which is given in option A. So option A आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए हो जो हमने पार्ट 17 में डिस्कस किए हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बट सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज हो रही है। तो आपने यहाँ पे कंक्लूजन में देखा होगा कि आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और थोड़ा सा फॉर्मूलाज से अगर आप स्ट्रांग है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल में जानने की जरूरत है तो आप हमारे कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं। आपको वहां पे बहुत ही डिटेल में सभी कुछ कवर्ड मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स इंस्टाग्राम पर, learn.ssbcrackexams.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स, जहां जाकर आपको मिलेगा बहुत सारा फ्री कंटेंट एक्सेस करने को और अपने घर बैठे ही आप एनडीए की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। जय हिंद।